अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तानी लॉन्चिंग एरिया है, वो सारा एरिया जो कंट्रोल करता है वही अफगानिस्तान और बियॉन्ड को कंट्रोल करेगा। अमेरिका पाकिस्तान पर ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। 1.5 महीने के भीतर वहां के सेना प्रमुख असीम मुनीर दोबारा अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा निर्णय लिया और बलूचिस्तान के हैं उन पर बैन लगा दिया, उनको आतंकवादी करार दिया, और वो भी उस दिन करार दिया जिस दिन बलूचिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। इन सब को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं विदेशी मामलों और रक्षा मामलों के जानकार प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, आपसे हम इस पूरी चीज़ों को समझेंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे कि अमेरिका का जो ये रुख अचानक हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है अमेरिका की। पाकिस्तान से जो उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका? देखिए, पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत है कई कारण। एक तो अमेरिका CAR रिपब्लिक जो है, जो बियॉन्ड अफगानिस्तान उस एरिया में अपना आधिपत्य रखना चाहता है, और पाकिस्तानी लॉन्चिंग एरिया है, वो सारा एरिया जो कंट्रोल करता है वही अफगानिस्तान और बियॉन्ड को कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो शुरू से 1940 से, हमारी आज़ादी से पहले ही अमेरिका वहाँ पे अपना जमावड़ा रखना चाहता था। बल्कि हमारी आज़ादी के में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन जो हुआ, उस विभाजन के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि वो अमेरिका चाहता था कि अगर विभाजन हो जाएगा तो मेरा वहाँ पे आधिपत्य रहेगा। इसी को लेकर अब अमेरिका पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है। और बलूचिस्तान में जो इसमें आगजनी चल रही है, उस वक्त बलूच के खिलाफ उसने अब उनको डिक्लेयर किया है, फॉरेन टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। देखिए, अब समझने की बात है, जिनीवा कन्वेंशन के अंदर ये खास है कि एक कंट्री जिस पे ऑक्यूपाइड कंट्री है, उसके जो लोग लड़ते हैं आज़ादी के लिए, वो टेररिस्ट नहीं होते, बल्कि दे आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री। ये हमें जानना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान, एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, बलूचिस्तान क्या था, हम पाकिस्तान के अंग कभी नहीं थे। पाकिस्तान ने हम पर कब्जा किया है और हम उस कब्जे को छुड़ाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ने वाले कभी टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर होते, बल्कि ये अपनी आज़ादी का संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और इसको आप एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण दे सकते हैं। ये उस कैटेगरी में आता है। जब उस कैटेगरी में आता है, जिनीवा कन्वेंशन अप्लाई होते हैं यहाँ सारे, तो ये पहली बात है, इनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर सकता। दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। ये अमेरिका को शायद पता नहीं था, शायद पता है। अब वो अमेरिका इस समय गेम खेल रहा है या पाकिस्तान को बताना नहीं चाहता, पर ये जो गेम है ये एब्सोल्युटली क्लियर है। जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज और जिनीवा कन्वेंशन का अध्ययन करते हैं, उनको ये पता है कि एनी एरिया में, जिस एरिया में आज़ादी का संघर्ष चल रहा हो, वो लोग टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करते, नहीं हो सकते। तो ये बात एब्सोल्युटली गलत है। फिर भी अमेरिका का अब इसमें हाथ है। अमेरिका सोच रहा है वो पाकिस्तान को खुश कर रहा है और उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। आसिम मुनीर ने उनको जो लारे दिखाए हैं नोबेल प्राइज़ के, उसकी तहत वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं अमेरिका। पर अमेरिका को चाइना को भी बाहर रखना है। वो नहीं चाहते चाइना किसी तरीके से इस गेम के अंदर घुसे और वहाँ पे वो अपनी ही फौजी हरकत शुरू कर दे बलोच के खिलाफ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसका 100 बिलियन लगा हुआ है और वो बलोच एरिया में है। ग्वादार पोर्ट बलोच एरिया में है, तो वो नहीं चाहता कि, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना किसी तरीके से यहाँ पे बैठा रहे। सर, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या अमेरिका बलूच से, जो आपने जिसका जिक्र किया, पोर्ट भी बन रहा है, हाईवे भी बन रहा है, बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है, क्या चाइना को खदेड़ पाएगा अमेरिका इस तरह से, पाकिस्तान को लुभा कर, पाकिस्तान को अपने पाले में लाकर? देखिए, खदेड़ने की बात तो तब होगी जब चाइना और पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन होगा। एट द मोमेंट चाइना रिसीविंग एंड पे है। चाइना का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, BRI प्रोजेक्ट सब बैठे हुए हैं, सब एट द मोमेंट नुकसान दिखाई दे रहे हैं। तो पर चाइना वेट कर रहा है
और अमेरिका नहीं चाहता था इस यहाँ पे फ़ायदा उठाए, क्योंकि गदार पोर्ट का आपको पता है एट द मोमेंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे एब्सोल्युटली जिसको हिंदी में कहते कौवे बोलते हैं वो स्थिति आ गई है। तो अभी इस समय अमेरिका वेट कर रहा है कि किस तरीके से चाइना फाइनली यहाँ पे अपना ये सारा प्रोजेक्ट ख़त्म करे, क्योंकि चाइना अगर इस प्रोजेक्ट में रहेगा तो अमेरिका उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता। तो बेसिकली अमेरिका को अपना आगे का सोचना है। वो कोई पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है उसका कि हम सोच रहे हैं पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, वो नहीं है। बेसिकली चाइना पाकिस्तान को बना के रखना चाहता है, और तभी इसी कारण उसने इसको अमेरिका पाकिस्तान को बना के रखना चाहता है। इसीलिए उसने उनके आसिफ मुनीर को 2-3 बार लंच पे बुलाया है। आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक पे ली है, वो दुनिया को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये फील्ड मार्शल है, और वो उनको नोबेल प्राइज़ का लारे दिखा रहे हैं। यहाँ सर एक बात और आती है कि बलूचिस्तान में खनिज संपदा बहुत है, जिस पर निगाह अमेरिका की भी है, चाइना की भी है, और पाकिस्तान उसको निकालने में सक्षम नहीं। हाँ, क्या अमेरिका का वो हित है, वो इंटरेस्ट है, और चाइना जब चाइना निकल जाएगा सारा का सारा अमेरिका के हाथ में आएगा। गदार पोर्ट उसके हाथ में आएगा, और जितने रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो उसके हाथ में आएंगे, और खनिज पदार्थ है वो उसके हाथ में आएंगे। ये तो आप देखिए सारे दुनिया के संघर्ष होते हैं, ये ज़र और ज़मीन पे चलते हैं। ज़र और ज़मीन, ज़र तो है ही, खनिज पदार्थ, रेयर अर्थ, ये सब ज़र है। ज़मीन तो स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ गदारपुर देख लीजिए, गदारपुर के होते होते चाबहार के ऊपर भी आबाद शुरू हो जाएगी, उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बात होगी। तो और तो फिर आप देखिए कराची पोर्ट से लेके बलूचिस्तान का जो एरिया उसको लेकर गदार पोर्ट को लेकर अगर सारा का सारे एरिया में अमेरिका का बोलबाला हो जाएगा, तो अमेरिका को किस बात की चिंता है? वो चाहता है किसी तरीके से निकले। पर इस समय आपको ये भी देखना पड़ेगा भारत के हित में क्या है। भारत के हित में सिर्फ ये और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत भी यहाँ पे आप बहुत अग्रसर हो। एट द मोमेंट अमेरिका भारत के खिलाफ है, तभी पाकिस्तान को उकसा रहा है। क्योंकि भारत के खिलाफ इसलिए है नहीं है क्योंकि भारत को वो कोई हेट करता है, वो भारत इतना प्रगति के पथ पर आ गया है कि हर जगह भारत उसको चुनौती देगा। हर जिसको कहते हैं जो तिजारत के एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया में हर जगह उसको चैलेंज करेगा। ये अमेरिका को नहीं भारा। अमेरिका तो एक्चुअली चाहता था भारत चाइना को न्यूट्रलाइज करे, पर अमेरिका को अब ये जान की बड़ी हैरानगी हो रही है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना मिलके आपस में कुछ संगठन की बात कर रहे हैं। और संगठन क्या है? ब्रिक्स में तो हैं ही तीनों मेंबर, और रशिया है और साउथ अफ्रीका है और आएगा। तो इसका भी डर अमेरिका को है। जब इसका डर अमेरिका को है तभी वो पाकिस्तान को और भी ताकतवर बना रहा है, ताकि अब किसी तरीके से चाइना और भारत अगर को बाहर रखना है तो अमेरिका को इस एरिया में अब पक्का करना पड़ेगा। पाकिस्तान को वो जितना भी दे सकता है आर्मामेंट वगैरह वो देगा। अब जितना मॉनेटरी एड दे सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एड फंड से रिलीज़ करा सकता है इसको। इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर भी कराता है, उसको पता है ये सब निकल आएंगे, अपना नाम चेंज करके दूसरे हो जाएंगे, और वो भी उसको पता है। तो अमेरिका इस समय अपनी बड़ी खिचड़ी पका रहा है। अब ये देखना है कि इस खिचड़ी में कहाँ तक सफल होता है। ऐसे में बलूच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चाइना के गिरफ्त में जा रहा था, अब उसको अमेरिका निकलने की फिराक में लग रहा है। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकलेगा, और जब पाकिस्तान के हाथ से निकलेगा आप लिख के ले लीजिए, अमेरिका वो सोचता है कि वो उसका घर का बहुत ही उसकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो आएगा, बलूचिस्तान का इस्तेमाल करेगा, गदा जो एयरपोर्ट वहाँ बन गया उसका इस्तेमाल करेगा। ये देखिए उसके लिए बड़ा भारी एसेट है, वो उसका करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ वो होगी। सर, ऐसे में जो चीज़ अभी आपने बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अमेरिका वहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति और उसको वहाँ पर अपना एक बेस कैंप बनाना चाहता है, और उसके बहुत नज़दीक जा रहा है, और उसको पाकिस्तान को वेपन्स और सब आर्थिक मदद देकर के ताकतवर बना रहा है। भारत के लिए कितना ये खतरनाक होगा, कितना और सावधान रहने की जरूरत है बात को? देखिए, तो आसमान में लिखा हुआ है। भारत और पाकिस्तान तो बड़े जानी दुश्मन है शुरू से।
पैदाइशी दुश्मन है। जब दोनों देश पैदा हुए थे, पैदाइशी दुश्मन एक्चुअल वर्ड यहाँ पे है। दोनों ही अब एक दूसरे की दुश्मनी 1947 से है। तो वो है, सारा का सारा एड पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रहा है। तो भारत को ये तो बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर अमेरिका ने अपना परमानेंट बेस वहाँ बना दिया, जैसे कि चाइना ने किया हुआ है, CPEC किया हुआ है, अगर अमेरिका ने वहाँ कर दिया तो भारत के लिए ये चिंताजनक विषय होगा। एक चीज और, अमेरिका का जो रवैया अभी आया कारोबारी टैरिफ को लेकर के, जो ट्रेड डील होनी थी उसमें उसने 50% टैरिफ लगा दिया। उसमें भी उसने एक तरह से अपनी दोगली नीति को सामने रखा, चाइना से बैक मार गया और भारत के साथ इस तरह से आया, जबकि चाइना ने उस पर भी टैरिफ लगा दिए थे जवाबी। तो ये किस तरह से आप देखते हैं, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? मैं क्वेश्चन आपका समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत पर टैरिफ 2 गुना कर दिया, 50% कर दिया, जबकि चाइना पर 90 दिन का समय और बढ़ा दिया ट्रेड डील को लेकर के। इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है इसका अमेरिका का? देखिए, चाइना के साथ में वो बहुत बड़ा उसका मेजर बिजनेस चलता है अमेरिका का, लेन देन का। वो चाइना के साथ में दुश्मनी नहीं पैदा करना चाहता, किसी तरीके से वो चाइना को अपने साथ रखना चाहता है। जैसे कि अमेरिका और रशिया का बेसिकली पहले क्लोजनेस काफ़ी थी, ट्रंप की क्लोजनेस काफ़ी थी, वो रखना चाहता है चाइना को अपने साथ में। तो चाइना के साथ में वो वहीं तक रखेगा जितना चाइना को मंजूर है, तो वो उसको करना पड़ेगा। तो ये जो अभी जो डबल गेम जो अमेरिका चल रहा है, उसको अमेरिका को भी क्लियर नहीं है कि मैं कहाँ तक चलूँ और कहाँ रुकूँ। इस समय अमेरिका चाइना को क्या किस तरीके का कि प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, उसके ऊपर भी उसको कन्फ्यूजन हो रही है। तभी वो टैरिफ की बात आ रही है। उसको पता है मैंने टैरिफ लगाया, इसने भी टैरिफ लगाना है, क्योंकि बहुत उसकी ट्रेड बहुत हो रही। तो ये सारा इसकी सारी जानकारी है। तो वो इसमें डायरेक्टली अमेरिका चाइना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा बना रहा है। देखिए, पाकिस्तान को ताकतवर बनाएगा तो एक किस्म से पाकिस्तान अपने आप चाइना के चुंगल से निकल के इसके पास आना शुरू हो जाएगा। देखिए, पहले पाकिस्तान सारा अमेरिका का ही तो बाशिंदा था, सारे वेपन्स उसके थे। सन 65 में सारे वेपन्स उसके थे। वो धीरे धीरे जब अमेरिका ने उसके साथ से दूरी की तो चाइना आ गया। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की कमज़ोरी थी, यहाँ पे उसकी फेलियर दिखाई देती है। वो उनको अपनी गलती पता चली कि मैंने इतने बड़े एलाई को के साथ ऐसा कर दिया। तो वो अब वो उसको गलती को सुधारना भी चाहता है, और इस समय वो ग्रे जोन में है। पर उस समय एक चीज़ है कि पाकिस्तान जो एरिया मेरे हाथ में है वो हाथ से ना जाए, इसलिए वो है। क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में था, उसने इंटरेस्ट उसका चला गया। अगर अफ़गानिस्तान से ना निकलता और वो रहता यहीं पे, तो आप देखिए वो किस तरीके से बैठा हुआ था। पर उसी की गलत नीतियों के कारण तालिबान उसके खिलाफ भी हो गया, नेटो फोर्सेस को अटैक करना शुरू किया। और एक और भी चीज़ है, नेटो अब अमेरिका के बिल्कुल साथ नहीं है। पहले नेटो अमेरिका की बेबी माना जाता था, अब वो नेटो अमेरिका का बेबी नहीं है। अब बेबी बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि नहीं, नेटो कौन चला रहा है? यूरोपियन यूनियन। नेटो की बाकी कंट्री तो यूरोपियन है। वो अपनी इंडस्ट्री देखना चाहते हैं, वो कहते हैं हर जगह हमारा डिफेंस होना चाहिए, वही अमेरिका का डिफेंस आ जाता है। तो पैसा किसके पास जा रहा है? अमेरिका पास जा रहा है। तो यूरोप के पास क्या जाएगा? तो यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, ब्राज़ील है, अब वो इटली है, ये सारी कंट्रीज हैं। तो वो कह रहे हैं हमारा क्या जाए, हमारा क्या है? ब्राज़ील तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलग है, पर इटली है। तो वो कहते हैं हमारा क्या है? बेल्जियम है। तो वो इस समय अमेरिका के खिलाफ है। तो इस समय अमेरिका का नेटो के साथ में भी इतना लेन देन जो नहीं है, बल्कि उनके ऊपर भी वो प्रेशर डाल रहा है। तो पकड़ उसकी ढीली भी पड़ रही है, वो प्रेशर भी डाल रहा है कि तुम ज़्यादा पैसा खर्च करो। तो सारा का सारा दारोमदार इस समय जो इस तरीके से बैठता है, सारा का सारा अमेरिका के ऊपर इतनी प्रेशर पर आ रहा है, चाइना को कैसे संभाले, रशिया को कैसे संभाले। तो इसलिए अपना यहाँ पे बेस तगड़ा कर रहा है, और अब आगे चल के देखता है कि वो किस तरीके से करेगा। क्योंकि इस समय भारत भी साउथ चाइना सी में अग्रसर हो रहा है, वो चाइना का खिलाफत करना चाहता है। तो अब इसको अमेरिका को ये नहीं पता कि मैं अब भारत को कैसे रिसीव करूं, या मैं भारत को अग्रसर करूं वहाँ पे, और भारत मेरा को इधर चैलेंज कर रहा है।
तो कहाँ पे वो दोस्ती करूं, कहाँ पे उसका चैलेंज स्वीकार करूं, ये सारा का सारा अमेरिका को भारी पड़ रहा है इसमें। सर, आपने भी जिक्र किया रूस का। रूस भी इसमें अपना एक अलग ताकत रखता है और वो अमेरिका को डिस्टर्ब भी करता रहता है। रूस के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग होने जा रही है अलास्का में। 15 अगस्त को दोनों मिलेंगे और मिलकर बैठ के बात करेंगे। उस बातचीत में क्या कुछ निकल सकता है? क्या वो मीटिंग भारत के लिए कुछ फायदेमंद रह सकती है, चूंकि रूस के राष्ट्रपति? रूस और अमेरिका की मीटिंग चलती रही है, चलती रहेगी। उन्होंने बहुत कहा है, बल्कि अमेरिका रूस को सहानुभूति कर रहा है उसके साथ जो यूक्रेन पे कब्जा किया, बल्कि जेलेंस्की को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम इसको जो रशिया ने ऑक्यूपाई किया है इसको तुम एक्सेप्ट कर लो है। और फिर बाद में ये भी कहता है कि शायद तुम दोनों को लेन देन करना पड़े, तुम अपने दे दो उसको, तुम उसको दे दो। मतलब ये है कि वो चाहता भी है कि वो चित भी मेरी पट भी मेरी, किसी तरीके से अमेरिका के साथ ही रहे और ये यूक्रेन की स्थिति भी ठीक हो जाए। अगर ये सब रूस और अमेरिका क्लोज आ जाते हैं, रूस का रशिया पे प्रतिबंध कम हो जाते हैं, इत्यादि सब होगा, उसका एक डायरेक्ट प्रभाव भारत की ट्रेड पे भी पड़ेगा। पर बहुत हमारे पे भी उस समय प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात होगी। इस समय भारत को भी देखना है अपनी राजनीति को, विदेशी नीति को अब किस तरीके से क्या मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बड़ी एडजस्टमेंट मांगती है इस समय कोई ये ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है यहाँ पर। ये आप याद रखिए, हर जगह ग्रे जोन्स हैं, तो आपको पता नहीं काला कहाँ है, सफ़ेद कहाँ है। तो इसमें भारत को बड़े फूक फूक के कदम रखने हैं। रशिया का स्थिति देखनी है। या अलास्का की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कर रहे हैं। अब देखना है कि अलास्का में ऊँट किस करवट बैठता है, और उसी के हिसाब से हमें अपनी अगली नीति सोचनी पड़ेगी। और हमें कोई स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए अभी कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। एडवांस स्टेटमेंट कोई ना बनाए हम अभी, सिर्फ हम मीठी मीठी बातें, और कि हाँ आप देख रहे हैं अच्छा है, वी होप पीस विल प्रिवेल एट्सेट्रा एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग विल प्रिवेल। ऐसी जो बड़ी बातें होती हैं वो करके बात को, अभी स्थिति को बनाए रखना पड़ेगा। इस समय भारत को भी देखना अपना इंटरेस्ट, अमेरिका का जो हो, पाकिस्तान का जो हो, वो सेकेंडरी है। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, और हमारा इंटरेस्ट अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ताकतवर बना तो आप जानते हैं कि क्या बात है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या स्टेटमेंट बनाई है आपको पता है। उस पर भी एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आज उन्होंने कल और आज में ये बोला हुआ है कि वो आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, वो परमाणु ताकत हैं, और वो अभी भी कश्मीर को अपने गले की नस बता रहे हैं। कह रहे हैं अगर सिंधु पर डैम बना तो मैं मिसाइल से उसको ख़त्म कर दूंगा। इन सब के बयानों के बीच में आज अमेरिका में एक बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ के एक पुराने काफ़ी रिटायर्ड जो बड़ी जिम्मेदार रहे हैं, अफसर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा है कि ये तो ओसामा बिन लादेन है, असीम मुनीर, ये ओसामा बिन लादेन ही है। ये बड़ा बयान उन्होंने। ये ऐसा है, अमेरिका में आप अमेरिकन जनरल की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अमेरिका में आसिम मुनीर को सब ऐसे नहीं वेलकम कर रहे जैसे कि अब दिखाया जाता है। सबको पता है कि ये जैसे कहते हैं मशरूम उग गया है, बारिश में उग जाता है, भी ऐसे उगा हुआ है, सबको पता है। बट वो उसको अभी देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, कि किस तरीके से बैठता है कोई इसको। क्योंकि इस समय अमेरिका को भी पता है, और अब ट्रंप को भी पता है कि अमेरिका में सब मेरे साथ नहीं हैं, सभी उसके खिलाफ हैं। तो अब सब अपना अपना चांस देख के स्टेटमेंट बना रहे हैं। इस समय अमेरिका में ये पता है कि आसिम मुनीर जो है वो कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं रहेगा, ये भी सबको पता है। ये भी एग्जैक्टली दिनों की क्या उसकी हालत होने वाली है। और इस समय स्थिति बड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है, पॉलिटिकल स्थिति बड़ी कमज़ोर है। आर्मी की खिलाफत बहुत हो रही है, तालिबान बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। और इस समय मैं बता रहा हूँ, अगर आपने देखा कि अमेरिका ज़्यादा बढ़त हासिल कर रहा है, शायद चाइना का रवैया बदल जाए, वहाँ पे चाइना बदल जाए और वो चाइना टेररिस्ट को सपोर्ट करने लग जाए अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर ये भी हो सकता है, अभी कुछ कोई नहीं कह सकते कि कौन क्या करेगा। तो हमको ये देखना है कि अभी आगे क्या होता है। अगले 2 हफ्ते आप वेट करिए,
आप देखेंगे क्या होगा। ये थी हमारी खास बातचीत प्रफुल्ल बख्शी जी से, जो कि राजनीतिक विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी बात ये कही, भारत को बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। जो परिदृश्य चेंज हो रहा है कूटनीतिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, उसमें अमेरिका कोई ताकतवर बहुत नहीं हो रहा है, बल्कि कमज़ोर ही पड़ रहा है। नाटो देश भी अलग अपनी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अभी एक बात होनी है राष्ट्रपति पुतिन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी बहुत मायने रखेगी और कहीं ना कहीं वो भी भारत के हित में होगी। अगले 2 सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।